हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग प्रोपोर्शन की मदद से एकदम परफेक्टली एक फुल ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर सकते हो। पुराने जमाने की ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो दा विंची से लेकर आज के जमाने के पर हर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट एकदम परफेक्ट ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने के लिए ये वाला मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। तो शायद आप लोग समझ ही चुके होंगे कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर एवरी बिगिनर आर्टिस्ट। तो चलो विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक ह्यूमन फुल स्केलेटन जो होता है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। सो शायद आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको एकदम परफेक्ट लेंथ में ड्रॉ करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन का वो सीक्रेट ही बताने वाला हूँ। किसी भी एडल्ट ह्यूमन बॉडी को हम लोग समान 8 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सो किस बेसिस पे हम लोग इसे 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं? एडल्ट ह्यूमन फिगर का जो हेड होता है उसका जितना लेंथ होता है उसका 8 टाइम होता है फुल बॉडी का लेंथ। मतलब अगर हम लोग 8 स्कल को एक के ऊपर एक बिठा दे तो उससे जितना लेंथ बनता है वही एक एडल्ट ह्यूमन फिगर का फुल बॉडी लेंथ होता है। सो चलो इसके मदद से अब जो पूरा स्केलेटन है उसे हम लोग 8 समान हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। सो इससे आप लोगों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। सो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइंस क्रिएट हुआ है वो कुछ कुछ जगह पर स्केलेटन में जाकर टच हो रहा है। ये पॉइंट्स ही हम लोगों को समझाने में मदद करेगा कि जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। सो सबसे पहले हमें एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसे मीडियल लाइन बोला जाता है और उसके बाद हम लोग इसे 8 समान हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। किसी भी ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने के समय सबसे पहले जो हेड है उससे ड्रॉ करना स्टार्ट करो। आप लोगों को लूमिस मेथड से पता ही होगा कि कैसे हेड ड्रॉ करते हैं, तो वैसे ही हेड ड्रॉ कर लो। उसके बाद जो गले का पोर्शन है उससे धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओ। यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो नीचे का बॉडी का पोर्शन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ध्यान देना, जो मिडिल का मीडियल लाइन है उसे देखकर आप लोगों को दोनों साइड में सेम दूरी पर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है बॉडी स्ट्रक्चर का वो ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले बॉक्स में पूरा ही जो हेड है वो रहेगा। सेकेंड बॉक्स में रहेगा गले से लेकर चेस्ट तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। थर्ड बॉक्स में पूरा ही जो पेट का एरिया है वो होगा और फोर्थ बॉक्स में आप लोग देख सकते हो जो कमर है वो मैंने ड्रॉ किया है। सो ये हो गया बॉडी का हाफ पोर्शन, अर्थात हेड के एकदम ऊपर से लेकर प्यूबिक बोन तक होता है बॉडी का हाफ एरिया और बाकी नीचे का हाफ एरिया पूरा ही लेग से कवर होता है। सो यहाँ पर जो 5th और 6th बॉक्स है वहाँ पर होगा अपर लेग, अर्थात हमारा जो घुटना होता है उसके ऊपर तक एरिया 5th और 6th बॉक्स में होगा और 7th बॉक्स से जो लोअर पोर्शन है पाँव का वो शुरू होगा और एकदम 8th बॉक्स के आखिर में जाके वो ख़त्म होगा। यहाँ पर शायद आप लोगों ने नोटिस किए थे कि मैं जो पूरा हाथ का एरिया है वो पहले ड्रॉ नहीं किया था, वो मैं अब करूँगा। शोल्डर से लेकर एकदम फिंगर तक हाथ का जो पूरा लेंथ होता है वो कभी भी जो 5th बॉक्स है उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से ध्यान देना। और जो हाथ का जॉइंट्स होता है वो आप लोग देख ही सकते हो कि जो 4th और 3rd बॉक्स है उसके बीच में एक होता है, 4th और 5th जो बॉक्स है उसके बीच में एक होता है और शोल्डर के वहाँ एक तो होता ही है। सो ऐसे ही जो बेसिक शेप है वो ड्रॉ हो जाने के बाद आप लोग जो डिटेलिंग है वो कर सकते हो। डिटेलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोग को और एक बार समझा दूंगा कि कौन से एरिया में आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब एक बॉडी का कौन सा एरिया कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर आप लोगों को जो बॉक्सेस है उसे अच्छे से नोटिस करना चाहिए, वो एक बार और मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सो अब मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेट लाइंस और सर्कल बनाकर पूरा जो बॉडी है उसमें कहाँ कहाँ पर जॉइंट्स है और जो जॉइंट्स है वो कहाँ पर होना चाहिए वो आप लोगों को एक बार एकदम आसानी से समझा देता हूँ। फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें तो पूरा जो हेड का पोर्शन है वही होगा। सेकंड जो बॉक्स होता है
उसके बीच में हम लोग जो शोल्डर है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, और शोल्डर के एकदम आखिर में आप लोग ऐसे राउंड्स देकर वहाँ पर जो जॉइंट है वो समझा सकते हो। इसके बाद जो थर्ड बॉक्स है उसमें पूरा ही पेट का जो एरिया है वो होगा, और फोर्थ बॉक्स के एकदम शुरू से ही हमारा जो कमर का एरिया है वो स्टार्ट होगा, और फोर्थ बॉक्स में ही हमारा जो अपर लेग है उसका जो फर्स्ट जॉइंट है वो 2 सर्कल से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो सिक्स्थ बॉक्स है उसके एकदम आखिर में हमारा जो घुटने का एरिया है होता है वो होगा। सो यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे सर्कल्स देके वो समझाया है। और उसके बाद एकदम 8th बॉक्स जो होता है उसके एकदम बीच में हमें जो लोअर लेग के एकदम आखिरी 2 जॉइंट्स है वो बनाना पड़ेगा, और उसके बाद बाकी जो फीट का एरिया है वो नीचे होगा। सेम तरीके से मैं यहाँ पर जो हाथ का पोर्शन है वो भी ड्रॉ किया है। यहाँ पर शोल्डर्स में 2 जॉइंट होगा। उसके बाद जो थर्ड बॉक्स है उसके एकदम आखिर में जो हाथ का हमारा बीच का जॉइंट होता है वो होगा, और एकदम जो फोर्थ और फिफ्थ बॉक्स है उसके एकदम बीच में हमारा जो हाथ का जो एकदम आखिर का जॉइंट होता है वो होता है, और उसके बाद हमारा जो फिंगर्स है वो होगा। इसे अच्छे से देख लो और समझ लो, क्योंकि ये जो डिवाइडेशंस है और जो जॉइंट्स है ये अगर आप लोग अच्छे से बना लोगे तो किसी भी तरीके की ह्यूमन फिगर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट फेस का एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करके पहले दिखाया है। सेम तरीके से आप लोग एक साइड फेस का ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेम जो बॉडी प्रोपोर्शंस है और जो मार्किंग्स है उसे यूज़ करके सेम तरीके से जहाँ पर चेस्ट होगा वहाँ पर चेस्ट, जहाँ पर कमर होगा वहाँ पर कमर, और जहाँ पर लेग होगा ठीक वहीं पर वैसे ही मैंने लेग ड्रॉ करके सिर्फ साइड फेस में पूरा जो ह्यूमन फिगर है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये भी समझ में आ जाए कि एक साइड फेस का पूरा जो ह्यूमन फिगर है वो कैसा दिखने में होता है। वीडियो के एकदम पहले ही मैंने बोला था कि ये एकदम एडल्ट ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने के लिए आप लोग ये बॉडी प्रोपोर्शन मेथड यूज़ कर सकते हो, पर हर टाइम ये मेथड काम नहीं करेगा। नॉर्मली ह्यूमन फिगर 1:6.5 से 1:8 का होता है। एकदम छोटे बच्चे के लिए ये जो डिवाइडेशन है वो बहुत ही कम रहता है। एक मिडिल एज के बॉय या फिर चिल्ड्रन के लिए ये डिवाइडेशन कुछ अलग सा रहता है, 5 या 6, और एकदम एडल्ट ह्यूमन फिगर के लिए आप लोग 7 और 8 बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्योंकि इंसान जब कम एज का रहता है तब उनका जो हेड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है उनका फुल बॉडी से। बाय द टाइम जितना ही उनका जो एज है वो बढ़ता रहता है, वैसे ही जो बॉडी है वो सही साइज़ में आने लगता है। आप लोगों को अगर डिफरेंट एजेस का ह्यूमन फिगर के जो प्रोपोर्शंस है उसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। उसका भी मैं एक अलग सा वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा। पर नॉर्मली आप लोग ये 8 डिवाइडेशन वाला जो रूल है उसको इस्तेमाल करके एक नॉर्मल ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर पाओगे बहुत ही ईजीली। यहाँ पर देखो मैंने लिखकर भी आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा बॉक्स किस बारे में काम कर रहा है। सबसे पहला हेड, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद बेली, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद अपर लेग, उसके बाद लोअर लेग, और एकदम नीचे जो फीट का एरिया है वो। आप लोग यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग बाद में जब भी प्रैक्टिस करो तब इसको एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर पाओ। इस ट्यूटोरियल को घर में अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं हर टाइम जैसे बताता हूँ कि ट्यूटोरियल से देखने से कुछ नहीं होता, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल मेरे चैनल में ऑलरेडी है, और ह्यूमन फिगर के बारे में और भी कुछ ट्यूटोरियल्स मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।